आपको पता है आज मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, लेकिन बस बोलती ही जा रही थी, उसने एक बात मेरी नहीं सुनी, जबकि मैं चाह रही थी कि वो मेरी भी सुने। अब मन तो कर रहा था कि उसे ना कम्युनिकेशन थ्योरी पढ़ाऊं, जिसके 5 पार्ट्स होते हैं, तब वो जाके कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है कि एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, एक मैसेज होगा, एक मीडियम होगा और एक फीडबैक होगा। इसीलिए अगर भगवत गीता भी हम देखें ना, तो वैसे तो वो भगवत गीता एक सॉन्ग की तरह है, भगवान ने सॉन्ग गाया है, पर इसमें 574 श्लोकास भगवान कृष्ण ने बोले हैं क्योंकि वो डाउट्स क्लियर कर रहे थे। 85 बोले हैं अर्जुन ने जो क्वेश्चंस पूछने थे, 41 बोले हैं संजय ने जो वो बता रहे थे धृतराष्ट्र को, और एक धृतराष्ट्र ने बोला है। तो ये कंप्लीट कॉन्वर्सेशन है, कंप्लीट कम्युनिकेशन है। इसमें सेंडर भगवान कृष्ण है, रिसीवर अर्जुन है, लेकिन अर्जुन भी सेंडर हो जाते हैं जब वो अपना फीडबैक देते हैं। मीडियम फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, और मैसेज ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका। तो इसी तरीके में अगर भगवान ने लास्ट श्लोक में बोला कि हम अपनी साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से काम करें, तो ये बात अच्छी थी, लेकिन अर्जुन को इसमें कुछ ना कुछ डाउट हुआ। तो अगले श्लोक में उन्होंने उसी डाउट को क्लियर करने के लिए पूछ लिया कि जब हम अपनी साइकोफिजिकल नेचर को नहीं समझते हैं, या फिर हम कई बार अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हम फोर्स्ड हो जाते हैं, जैसे कोई हमें बार बार जबरदस्ती कोई ऐसे काम करवा रहा हो जो सही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? तो इसका आंसर भगवान अगले श्लोक में देते हैं। श्लोक की हम बात कर रहे हैं, इसमें अर्जुन पूछते हैं, O descendant of Vrishni, by what one is impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? के हे वृष्णिवंशी, कौन सी बात मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो अनिच्छा से ही क्यों ना हो, मानो बलपूर्वक प्रेरित किया जाए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि हम चाहते नहीं है कुछ गलत करना, कुछ गलत खाना, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इतना जबरदस्ती जैसे कोई हमें खिला रहा है। कोई बाहर से जबरदस्ती नहीं होती, वो हमारे अंदर से होती है। तो ये अंदर वाली जबरदस्ती कैसे होती है, इसका आंसर भगवान अगले श्लोक में अर्जुन को देते हैं।